श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। जय विघ्नेश्वर है, तो ही मनाऊं गणपति है। गौरी सुत है, करो विघ्न का नाश। जय विघ्नेश्वर है, विद्या बुद्धि प्रदायक है, वरदायक है, रिद्धि सिद्धि दातार। जय विघ्नेश्वर है, वक्र शुंड के धारक है, उद्धारक है। जय गजवदन गणेश, जय विघ्नेश्वर है, मंगल कर दुख हरता है, एक दंता है, मूषक वाहन देव। जय विघ्नेश्वर है, निर्मल की यह विनय सुनो, लंबोदर है, करो बुद्धि का दान। जय विघ्नेश्वर है। संत श्री एकनाथ जी का श्री गणेश चिंतन। महाराष्ट्र के संत समुदाय में श्री एकनाथ जी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। संत एकनाथ जी के बारे में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े महोदय की एक उक्ति प्रसिद्ध है कि ये ही महाराष्ट्र के सच्चे नाथ प्रतीत होते हैं। श्री एकनाथ जी एक महान साक्षात्कारी संत थे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सीधा साधा मार्ग लोगों को दिखाया। श्री एकनाथ जी की ग्रंथ संपदा तो बहुत बड़ी है। इन ग्रंथों में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के ऊपर मराठी में उन्होंने एक विस्तृत टीका लिखी है। वह महाराष्ट्र में श्री एकनाथी भागवत के नाम से सुविख्यात है। इस ग्रंथ के मंगलाचरण में श्री एकनाथ जी ने श्री गणेश जी की जो स्तुति की है वह बहुत ही रहस्यमयी जान पड़ती है। श्री गणेश जी के अनेक नामों में एक दंत, लंबोदर और विघ्नहर, ये तीन नाम भी हैं। अपनी स्तुति में श्री एकनाथ जी ने पहले पहल इन तीनों नामों की व्याख्या की है और इसके बाद उन्होंने श्री गणेश विग्रह का विशद वर्णन किया है। भगवान श्री गणेश जी को एक दंत बताकर तथा उन्होंने नमस्कार करके उन्होंने एक दंत नाम की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि श्री गणेश जी का एक दंत नाम एकत्व का बोधक है। अतः श्री गणेश जी एकमेवा द्वितीय द्वितीय ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूपी गणेश की उस एकता में ही सृष्टि रूपी अनेकता विद्यमान है। इस अनेकता में भी उनकी एकता कभी भंग नहीं हो पाती। नमन श्री एक दंताय, एक पणे तुंची आंताम आताम, एकिन दाविसी अनेकता, परि एकात्मता न मोड़े। गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद में कहा गया है, त्वम सचिदानंद द्वितीयो असि, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। श्री गणेश जी का दूसरा नाम लंबोदर है। लंबोदर का अर्थ है विशाल उदर वाले। ब्रह्म तत्व तो बृहत हैं, मह तो महियान हैं और परिणाम शून्य है। अतः गणेश जी का उदर या स्वरूप भी विशाल है। उस उदर से जगत का आविर्भाव होता है और अंत में वह उस विशाल उदर में ही प्रविष्ट हो जाता है। गणपति अथर्व शीर्ष में यह बात आई है। इतना ही नहीं, इस लंबोदर नाम से वे सभी के माता पिता भी हैं। ऊपरी निर्दिष्ट क्रम से गणेश जी का तीसरा नाम है विघ्नहर। श्री गणेश जी को परम ब्रह्म मानते हुए जो उपासना करता है उस नर के समक्ष संसार में विघ्न नहीं आते। पर नर बनना सहज नहीं है। नर शब्द की व्याख्या नर धन रम अर्थात विषयों में न रमण न रमाण हुई नहीं होता, वही नर है। विषयों में जो रममाण नहीं होता वही नर है। विषय विरक्त नर के संपूर्ण विघ्नों को श्री गणेश जी हर लेते हैं। हर्ष तो गणेश जी का मुख ही है। उस मुख में सूर्य चंद्र आदि को भी प्रकाश युक्त बनाने वाला उनका दांत अति निर्मल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ही उनकी चार भुजाएं हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ही श्री गणेश जी के श्रवण स्थानीय हैं। परा
पश्यंती मध्यमा और वेखरी आदि वाणी उनके मुख में नित्य विराजित रहती है। गणपति अथर्व उपनिषद में भी कहा है, जब गणेश जी दृष्टिपात करते हैं उसी समय यह समग्र सृष्टि आविर्भूत होती है। यही उनकी आनंदमय दृष्टि है। उपनिषद में कम ब्रह्म जो कहा है, इस युक्ति के अनुसार गणेश जी सुखमय है। उनके नाभि स्थान में आनंद समाया हुआ है। इतना ही नहीं, वे कटी में बोध रूपी कटी सूत्र बांध कर मानो विघ्न नाश के लिए कटिबद्ध है। श्री गणेश जी शुद्ध सत्व का शुभ्र वस्त्र पहनकर बैठे हैं। अद्वैत वेदांत में शुद्ध सत्व का दूसरा नाम माया है। इस वेदांत में प्रकृति के दो भेद हैं। एक तो वह जिसमें सत्व गुण शुद्ध रहता है और दूसरा वह जिसमें सत्व गुण अन्य दो गुणों के सहचर्य से अशुद्ध हो जाता है। पहले का नाम माया है और दूसरे का नाम अविद्या। यह माया ही ईश्वर की उपाधि है। गणेश जी का शुद्ध सत्व में वस्त्र पहनना माया शबल ब्रह्म का परिचायक है। इस प्रकार शुभ्र वस्त्र पहनकर बैठे हुए श्री गणेश जी अनेक स्वर्ण में अलंकारों से सुशोभित हैं। प्रकृति और पुरुष जिनको उपनिषद में रई और प्राण बताया गया है, साथ ही जिनके बहुविध प्रजा उत्पन्न होती है, वे दोनों श्री गणेश जी के दो चरण हैं। श्री गणेश जी सहजासन के ऊपर पूर्ण रूप से स्थित है। उनकी कृपा से विघ्न तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। संसार के पाश तो बड़े भीषण हैं। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये ही संसार के प्रधान पाश हैं। जीव वर्ग को इन पाशों से ही बहुत कलेश उठाना पड़ता है। श्री गणेश जी अपने परशु से इन पाशों को काट देते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री गणेश जी के अनन्य भक्त इन पाशों से मुक्त हो जाते हैं। अनन्य भक्ति से युक्त नर को श्री गणेश जी अपने अंकुश द्वारा संसार समुद्र से अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री एकनाथ जी परिपेक्षता को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जो सच्चा निरपेक्ष है, उनके सुख को श्री गणेश जी बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, वे उस भक्त को हर्ष में मोदक अपने हाथ से खिलाकर उनको शांति प्रदान करते हैं। उपनिषद में आड़ो रणियान महतो महियान वचन आया है, अर्थात ब्रह्म का अधिष्ठान सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी है और महान से महान में भी। श्री गणेश जी द्वारा मूषक को वाहन बनाया जाना यह सूचित करता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में उनका अधिष्ठान है। श्री गणेश जी की आकृति पूर्णतः न तो नराकार है और न गजाकार। वास्तव में वे व्यक्त और अव्यक्त से अतीत हैं और निर्विकार हैं। यही उनका स्वरूप है। महाराष्ट्र का भागवत धर्म अद्वैत का मतानुयायी और भक्ति प्रधान है। भागवत धर्म में विष्णु, वासुदेव, राम और कृष्ण इन देवताओं का यद्यपि प्राधान्य है, तथापि महाराष्ट्र का भागवत धर्म शिव, गणेश, विष्णु आदि देवताओं के में तारतम्य नहीं देखता। वह विष्णु, शिव, गणेश इन सभी को एक ही परमात्मा का रूप मानता है। इस दृष्टिकोण से श्री एकनाथ जी का यह श्री गणेश वर्णन यथार्थ ही है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा गणेश स्मरण। भक्ति शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथों में विशेषकर श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्री रामलला, लहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल एवं बरवे रामायण के प्रारंभ में गणेश जी की वंदना बड़ी भक्ति से की है। गोस्वामी जी वैष्णव
भक्त कवि थे और इनके इष्ट देव थे मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर भगवान श्री राम। अतः यह प्रश्न उठ सकता है कि गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती जी की ही वंदना क्यों की। श्री रामचरितमानस में संस्कृत के प्रथम श्लोक में ही सरस्वती और गणेश को वंदना मिलती है, सरस्वती और गणेश जी की वंदना मिलती है। फिर सोरठा में जब वंदना प्रारंभ करते हैं तब गणेश को ही प्रथम स्थान देते हैं। विनय पत्रिका का पहला ही पद गणेश वंदना का है। श्री रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका गोस्वामी जी महाराज के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं और इन दोनों ही ग्रंथों का प्रारंभ श्री गणेश जी की ही वंदना से हुआ है। गोस्वामी जी के इष्ट देव भगवान राम हैं। इन्होंने अपने सारे ग्रंथ भगवान राम को आधार मानकर ही लिखे। उनका श्री रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है। वेदों, उपनिषदों एवं पुराणों से लेकर धर्म शास्त्रों, नीति शास्त्रों तथा इतिहास ग्रंथों के सार तत्व को गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में रख दिया है। हमारे धर्म चिंतन और संस्कृति सभ्यता का मूर्तिमान वाङ्मय है रामचरितमानस। गोस्वामी जी की इच्छा एक ऐसे काव्य ग्रंथ से निर्माण की थी जो देव नदी गंगा की सुविमल धारा के समान सबका हित करने वाला हो। उनकी मान्यता भी है, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। अतः ऐसे विश्व कल्याणकारी काव्य ग्रंथ के पूर्ण समापन में समापन के लिए मंगल के देवता गणेश की वंदना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य थी। योग की दृष्टि से देखने पर भी गणेश जी का स्मरण बड़ा ही उचित, स्वाभाविक और समीचीन लगता है। योग पथ के अनुसार हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। इनमें सर्वप्रथम है मूलाधार चक्र। इसके नीचे कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। कुंडलिनी जग कर जब सूक्ष्मणा में प्रवेश करती है तब सर्वप्रथम वह मूलाधार में ही आती है। मूलाधार के जागृत होने का फल ही है अपार प्रतिभा की प्राप्ति। मूलाधार चक्र के देवता हैं गणेश। उस चक्र की बनावट ऐसी है कि गणेश जी की आकृति का ध्यान करने से मूलाधार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः अव्याहत प्रतिभा की प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी ने गणेश जी का स्मरण आवश्यक समझा। हमारे यहाँ अति प्राचीन काल से ही मंगलाचरण की परंपरा चली आ रही है। ऐसा समझा जाता है कि मंगलाचरण करने से ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाती है। इसीलिए कविगण अपने काव्य ग्रंथों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप देवताओं का स्मरण करते आ रहे हैं। मंगलाचरण में गोस्वामी जी श्री गणेश जी के स्थान पर अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण कर सकते थे, परंतु चली आती हुई परंपरा को आदर देने के लिए तथा धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने श्री गणेश जी का ही स्मरण मंगल चरण में किया। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार मंगल के दाता हैं गणेश जी। मंगला नाम च कर्तारो तथा मोदक प्रिय मुद मंगल दाता कहकर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका में श्री गणेश जी की वंदना की है। गोस्वामी जी श्री राम जी के चरित्र में माधुर्य एवं प्रसाद गुण की विशिष्टता अनिवार्य मानते थे। वे सभी प्रकार के विघ्नों से निश्चिंत होकर पूर्ण शांति से राम काव्य की रचना करना चाहते थे तथा विघ्नेश्वर विनायक श्री गणेश का स्मरण नितांत आवश्यक था। गोस्वामी जी के विचार से गणेश जी विद्या, वारिधि और बुद्धि विधाता हैं। इस प्रकार गणेश जी विवेक के देवता हैं। मानव जीवन में सब कुछ हो और विवेक न हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। विवेक की प्राप्ति किसी महान संत से ही हो सकती है और वह भी जिस पर भगवान राम की कृपा हो। संत वंदना प्रकरण में गोसाई जी कहते भी हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
गणेश जी उच्च कोटि के संत हैं। गणेश जी का समग्र स्वरूप ही उनके विवेकमय स्वरूप का प्रतीक है। सत 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 सद सद सत की पहचान जिस शक्ति से हो वह विवेक है। अतः विवेक ही बड़ा गंभीर होता है और सुनिश्चिंत करता है। यही कारण है कि गणेश जी की सवारी चूहा है। विवेकी सबकी सुनता है, अतः गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं। विवेकी वाचाल नहीं होता, अतः गणेश जी लंबोदर हैं, हल्के पेट वाले नहीं। चूहा कर्म का प्रतीक है। गणेश जी की वाहन सहित ऐसी गणेश जी वाहन सहित ऐसे सुशोभित होते हैं मानो विवेक ने कर्म पर आसन जमा लिया हो। विवेक के सत्संग की अटूट आस विवेक में सत्संग की अटूट आस्था होती है। इसीलिए जब प्रथम पूज्य का आसन ग्रहण करने के लिए प्रतियोगिता हुई, तब जहां अन्य देवताओं ने रास्ते में नारद जैसे संत का मिलना विघ्नप्रद समझा, उन्हें नमस्कार तक नहीं किया, वहीं गणेश जी उनसे मिलकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी को अपना प्रणाम निवेदित किया और वे सत्संग के लिए ठहर भी गए। परिणाम यह हुआ कि नारद जी के सत्संग से वे ही प्रथम पूज्य बने। अतः राम काव्य के निर्माण के पूर्व ऐसे प्रथम पूज्य एवं सत्संग परायण बुद्धि विधाता देवता श्री गणेश जी का स्मरण अनिवार्य था। गणेश जी के विषय में पौराणिक मान्यता है कि वे शंकर जी के विघ्न डालने वाले गणों के अधिष्ठाता एवं शासक हैं। अतः उन गणों के विघ्नों का सर्वथा उन गणों के विघ्नों को सर्वथा रोककर आनंद एवं मंगल का विधान करने के लिए ही गोस्वामी जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गोस्वामी जी ने सारी मानव जाति को भी राममय एवं राम प्रेमी ईश्वर प्रेमी प्रेमी बनाना बनाने का पावन संकल्प लिया था। अतः उनके लिए यह आवश्यक था कि सबसे पहले उसी देवता का स्मरण किया जाए जो राम नाम महात्मा का अनुपम ज्ञाता हो। गोस्वामी जी की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। राम नाम की महिमा के वे अद्वितीय ज्ञाता थे। श्री रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी, महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गोस्वामी जी अपने मानस में राम नाम महिमा का ही गान करने वाले थे। अतः श्री राम नाम महात्म्य के ज्ञाता एवं अद्वितीय राम भक्त श्री गणेश जी का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य था। इसीलिए गोस्वामी जी ने गणेश जी का स्मरण सबसे पहले किया। ऐसी लोक श्रुति है कि भगवान शंकर ने दक्ष और गणेश दोनों के सिर काटे। दक्ष एवं गणेश दोनों ही अनुपम बुद्धिमान माने जाते हैं, किंतु विश्वास द्वारा दोनों को ही दंडित किया गया। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। दक्ष को अज बकरा का और गणेश को गज हाथी का सिर प्रदान किया गया। गज का सिर पा लेने पर गणेश जी विद्या वारिधि और बुद्धि विधाता बन गए। साथ ही विश्वासी राम भक्त भी, क्योंकि गज का यह सिर उन्हें विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर द्वारा प्रदान किया गया था, जो भक्ति का जनक है। मानस में स्पष्ट कथन है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रावहिम न रामु। अतः मानस निर्माण के समय विश्वास द्वारा पुष्ट राम भक्त गणेश का स्मरण अनिवार्य था। गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं, अर्थात विश्वास और श्रद्धा के पुत्र हैं। भगवान शिव को विश्वास और भगवती पार्वती को श्रद्धा कहा गया है। मानस के मंगलाचरण में वंदना है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गणेश जी इन्हीं श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर के सुपुत्र है। अतः वे षट संपत्ति संपन्न ज्ञान के
स्वरूप हैं। विश्वास और श्रद्धा के अभाव में न तो ज्ञान ही संभव है और न भक्ति ही। गीता में कहा गया है, श्रद्धा वलभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। मानस में कहा गया है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। श्रद्धा और विश्वास के पुत्र होने के नाते गणेश जी ज्ञान और भक्ति के समन्वित रूप है। रामचरितमानस में भक्ति और ज्ञान का ही विशेष विवेचन है। अतः भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रणयन के समय सबसे प्रथम भक्ति और ज्ञान के स्वरूप श्री गणेश जी की वंदना आवश्यक थी। इसीलिए तुलसीदास जी के कुछ तुलसीदास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। ऐसा माना जाता है कि राम जी के दरबार में सर्वप्रथम द्वारपाल भी गणेश जी ही हैं। द्वारपाल की अनुमति के बिना राम दरबार में प्रवेश पाना कठिन है। यही कारण है कि विनय पत्रिका में जब सभी द्वारपालों की वंदना करने की बात हुई, तब सर्वप्रथम पुस्तक के प्रारंभ में गणेश जी की ही वंदना की गई। गोस्वामी जी मानते थे कि बिना गणेश जी की कृपा के श्री राम के दर्शन, उनकी भक्ति तथा उनकी कृपा की प्राप्ति असंभव है। अतः गणेश जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने श्री सीताराम को अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना की। मांगद तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। गणेश जी अद्वितीय लेखक माने जाते हैं। कहा जाता है कि 18 पुराणों के मननशील धुत लेखक गणेश जी ही हैं। व्यासदेव बोलते गए और गणेश जी चुपचाप लिखते गए। गोस्वामी जी ने समझा कि श्री शंकर भगवान द्वारा रचित तथा उनके ही द्वारा पार्वती से कथित इस अद्वितीय राम कथा को उनके तुलसीदास द्वारा भाषा में निबद्ध करने के लिए लेखन कार्य में निपुण गणेश जी के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। अतः गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में इनका बड़ी श्रद्धा और भक्ति से स्मरण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणेश जी के स्मरण के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े ही पवित्र भाव छिपे हैं। गणेश जी मंगल दाता, बुद्धि विधाता, बाधा हरता और सिद्धि दाता तो हैं ही, स्वभाव से परम संत, राम नाम महात्म्य के अद्वितीय ज्ञाता, अनुपम लेखक, भक्ति तथा ज्ञान के मूर्तिमान विग्रह एवं सच्चे श्री सीताराम भक्त भी हैं। कुछ संतों और महात्माओं की तो यह भी धारणा है कि गणेश जी का स्मरण स्वयं भगवान का स्मरण है। गणेश जी की मूर्ति का ध्यान करने से ओम का ध्यान हो जाता है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि ओम ही सब कुछ है। ओम ब्रह्म का वाचक है। गणेश जी का सर्वप्रथम स्मरण कर गोस्वामी जी ने उपनिषद की भाषा में पुरुषोत्तम भगवान परात्पर ब्रह्म का ही स्मरण किया। वशिष्ठ संहिता में भी गणेश जी को श्री राम का स्वरूप कहा गया है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्च तुष्टंतयम नित्यम सचिदानंद विग्रहम। पंडित श्री राम कुमार जी रामायणी की मान्यता है कि जो सुमिरत सीधी सोई गण नायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मानस, हे भगवान, मैं भगवान के नाम गणनायक रूप करिवर वदन, लीला सुमिरित सीधी होई और धाम शुभ गुण सदन सब कुछ आ जाते हैं। अतः गोस्वामी जी ने श्री गणेश जी की वंदना के रूप में परात्पर भगवान राम की ही वंदना की है। अतीत के पुष्टों के आलोड़न से विदित होता है कि भारतीयों के प्रत्येक शुभ कार्य का सूत्रपात श्री गणेश पूजन एवं स्तवन द्वारा होता रहा है। उनकी दृष्टि में गणेश आदि देव विघ्न विनाशक, मंगल करता और सिद्धि प्रदाता रहे हैं। भारतीय समाज का कोई भी अंग श्री गणेश पूजन एवं
स्तुवन की प्रथा से अछूता नहीं रहा। कभी तो साधारण कवि तथा भक्त कवि दोनों की ही रचनाओं के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में श्री गणेश वंदना उपलब्ध होती है। भारत की इस परंपरा को आदर आदर देने तथा स्थिर रखने की दृष्टि से ही कवि कुलगुरु भक्त शिरोमणि महात्मा तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के प्रारंभ में गणेश वंदना को स्थान दिया है। उन्होंने अपने पूर्व जनों की ही भांति गणेश जी को कृपा सिंधु सर्व समर्थ विद्या वारिधि बुद्धि विधाता और सिद्धि प्रदाता के रूप में है निहारा है। भक्ति भावना से ओतप्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका का प्रथम पद इसका प्रतीक है। गाई गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विधा विद्या वारिधि वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे बस ही राम सिय मानस मोरे। पद की अंतिम पंक्ति से स्पष्ट होता है कि गणेश जी मनोरथ दाता भी है। तभी तो तुलसी जी ने उनके अप, उनसे अपने इष्ट देव भगवान श्री राम को सीता सहित अपने हृदय में निवास कराने की याचना की है। विनय पत्रिका के इस प्रथम पद में श्री गणेश स्मरण द्वारा मंगलाचरण करके काव्य परंपरा का निर्वाह तो हुआ ही है, भक्ति भाव की याचना भी की गई है। सर्वप्रथम श्री गणेश जी से भक्ति की याचना करके गोस्वामी जी ने यह संकेत किया है कि न केवल काव्य रचना अपितु ईश रचना प्रार्थना आदि भी श्री गणेश जी से आरंभ करनी चाहिए। तभी तो विनय पत्रिका पर उनके आराध्य एक नाथ अनाथ नाथ श्री रघुनाथ के अपने हाथ से सही कर दी। तभी तो विनय पत्रिका पर उनके आराध्य अनाथनाथ श्री रघुनाथ ने अपने हाथ से सही कर दी। गोस्वामी जी ने श्री गणेश जी का वंदन एवं स्मरण अपनी रचनाओं की सफलता तथा निर्विघ्न समाप्ति हेतु भी किया है। उदाहरण स्वरूप पार्वती मंगल जानकी मंगल रामाज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस को रखा जा सकता है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल में उन्होंने दो दो छंदों में गुरु शिव पार्वती शारदा विष्णु तथा राम आदि के सहित श्री गणेश जी की वंदना की है। यथा बनई गुरहि गुनी गनहि गिरिहि गणनाथ ही हृदय आनी सिय राम धरे धुनु बात ही गावऊं गौरी गिरीश विवास विवाह सुहावन पाप नसावन पावन मुनि मन भावन पार्वती मंगल गुरु गणपति गिरिजापति गौरी गिरापति शारद शेष सुकवि श्रुति संत सरल मति हाथ जोरी करी विनय सबही सिर नावं सिय रघुबीर विबाहु जथामति गावं जानकी मंगल। रामाज्ञा प्रश्न के प्रथम सर्ग के प्रथम सप्तक में उन्होंने गणेश स्मरण की महत्ता प्रतिपादित की है। उनके अनुसार स्वदेश अथवा विदेश में गणेश स्मरण से प्रारंभ किए गए सभी शुभ कार्यों का परिणाम कल्याणकारी होता है। श्री गणेश जी का स्मरण तभी सभी देवताओं को अनुकूल बनाने वाला, सभी सिद्धियों को देने वाला तथा यात्रा को सफल करने वाला होता है। वह विद्या विनय और धर्म के फल को सुलभ कराने वाला तथा सुमंगल की खान को प्रकट दिखाने वाला है। अतः सभी कार्यों की सफलता के लिए वह यह अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस के आरंभ में गणेश वंदना श्लोक तथा
सोरठे के माध्यम से की गई है। श्लोक में गणेश और वाणी सरस्वती की सम्मिलित वंदना है। यथा वर्णा वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दोनों की वंदना का कारण बतलाते हुए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। वर्णों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों के विधायक सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। सोरठा में उन्होंने मात्र गणेश जी से अनुग्रह कृपा करने की अभ्यर्थना की है। जो सुमरत सिद्धि होई गणनायक कर बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अभ्यर्थना का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है, जो गणों के नायक स्वामी है वे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के घर हैं, तथा जिनका गज के समान मुख है, उन गणेश जी का स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंगलाचरण या भक्ति याचना के अवसर पर की गई गणेश वंदना के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर भी गणेश पूजन की प्राथमिकता की भी चर्चा की है। पार्वती शिव और सीताराम के विवाह इसके घोतक है। पार्वती शिव के विवाह के अवसर पर किए गए गणेश पूजन की झांकी देखिए। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेउ शंभु भवानी। सीताराम के विवाह की झांकी भी द्रष्टव्य है। इस अवसर पर सीता जी द्वारा गणेश पूजन कराया गया है। अचारु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पुजाही। स्पष्ट है कि सीता जी को विवाह मंडप में लाया गया। तब दोनों कुल गुरुओं के ने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे गणेश जी और गौरी जी की पूजा करवाई और तदुपरांत उनको सुंदर सिंहासन पर बैठाया। यात्रा के पूर्व भी तुलसीदास जी ने गणेश स्मरण की बात कही। जैसे अयोध्या नरेश दशरथ राम विवाह के अवसर पर जनकपुरी को प्रस्थान करते समय रथारूढ़ होने से पूर्व गणेश गुरु शिव पार्वती आदि का स्मरण करते हैं। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेशु आपहु चढ़ेऊ स्वयं दन सुमिरे हर गुरु गौरी गणेशु। कतिपय ऐसी स्थितियों में भी गोस्वामी जी ने गणेश स्मरण कराया है, जहाँ कार्य की अथवा मन कामना की सफलता में पूर्णतः बाधा उपस्थित हो जाती है और उस बाधा को दूर करने में मानव की बुद्धि और शक्ति के सम्मुख प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। वहाँ मनुष्य देवी शक्तियों की शरण में जा गिरता है। इस संबंध में धनुष यज्ञ का प्रसंग द्रष्टव्य है। गुरु श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर शिव धनुष तोड़ने के लिए जब भगवान श्री राम चाप के समीप आते हैं, तब वज्र से भी कठोर शिव धनुष और श्री राम के सुकोमल शरीर को देख जानकी जी मन ही मन अत्यंत ही व्याकुल होती है और उनकी यह व्याकुलता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब वे इससे मुक्त होने के लिए पार्वती शिव और गणेश जी की मन ही मन वंदना करके मनन लगती हैं उन्हें मनाने लगती हैं। मन ही मन मानव अकुलानी होई प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक बरदायक देवा आजू लगे कीनहु तुह सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी करहूं चाप गुरुता अति थोरी। और वरदाता गणेश जी के स्मरण एवं वंदन द्वारा उनका मनोरथ सिद्ध भी हो गया। पंचदेवों की उपासना के समय भी श्री गणेश जी की उपासना श्री गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम करवाई है। अयोध्या वासियों की
पंच देवों में निष्ठा है। पंचदेवोपासना उनका दैनिक नियम है। इस नियम पालन की झांकी चित्रकूट में देखने को मिलती है। करी मजनू पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रामा रमन पद बिंदी बहोरी, बिन वहीम अंजुलि अंचल जोरी। चित्रकूट में अयोध्यावासी श्री गणेश गौरी शंकर सूर्य तथा विष्णु की वंदना करके फिर सीता राम के राजा रानी होने की करबद्ध प्रार्थना करते हैं। उल्लास का उत्कर्ष तथा भाव की अगम्यता प्रदर्शित करने के लिए श्री गणेश जी की कहीं कहीं असमर्थता भी प्रस्तुत की गई है। श्री सीताराम के विवाह उपरांत अयोध्या का उल्लास सागर इतना उछलित हुआ कि अयोध्या के प्रेम प्रमोद विनोद एवं मनोहरता का वर्णन करने की सामर्थ्य शत शत शारदा शेष गणेश महेश वेद और ब्रह्मा आदि भी नहीं है। प्रेमु प्रमोद बिनुदु बड़ाई, समऊ समाज मनोहरताई, कहीं न सकही सत सारद सेसु वेद बिरंची महेश गणेशु। इसी प्रकार भरत जी की मति रति गति, उनका भाव वैभव शारदा शेष गणेश भी के लिए भी अगम्य है। भरत सन रहनी समुझनी करतूती, शेष गणेश गिरा गमु नाही। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न परिस्थितियों में श्री गणेश जी का पूजन स्तुवन वर्णन एवं स्मरण स्वयं करके मानव मात्र के लिए हितकारी सिद्ध किया है। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल परंपरा का निर्वाह करना ही नहीं है, अपितु उनके अंतर की अवस्था अभिव्यक्त हुई है। श्री गोस्वामी जी श्री राम भक्त होकर भी श्री गणेश जी को आदि देव एवं प्रथम पूज्य देवता मानते हैं। कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि गोस्वामी जी ने रामचरित्र मानस तथा अन्य रचनाओं के माध्यम से श्री गणेश जी के पूजन वंदन स्तवन एवं स्मरण का जो संदेश दिया है वह आज भी बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी है। उसमें मानव समाज और राष्ट्र दोनों का हित समान रूप से निहित है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। तमिलनाडु में श्री गणेश का प्रभाव। श्री गणेश जी ओमकार की साक्षात मूर्ति है तथा संपूर्ण तमिल प्रदेश में उनकी भक्ति पूजा की जाती है। तमिल प्रदेश की जनता श्री गणेश के सभी नामों से परिचित है। विनायक, विघ्नेश, विघ्न विनाशन विनाशक, गणपति, एक दंत मोदक हस्त, मूषक वाहन, गजमुख, गजानन, वक्रतुंड तथा हेरंब आदि सभी नाम उनकी जीवा पर रहते हैं। ये सब संस्कृत शब्द होकर भी सामान्य जनता की वाणी में नित्य प्रति प्रचलित है। इनके अतिरिक्त तमिल भाषा से संबद्ध तथा लोकप्रिय एक और नाम है पिल्लेयार। पिल्ले का अर्थ है पुत्र और यार का आदर सूचक प्रत्यय है, अतः हिंदी में इसे पुत्र जी कह सकते हैं। यह सभी जानते हैं कि श्री गणेश पार्वती शिव जी के पुत्र हैं। पिल्लैयार शुली तमिल हिंदू जनता पत्र लिखते समय प्रारंभ में ऊपर श्री गणेश सूचक एक विशेष चिन्ह बनाती है जो श्री गणेश जी का ही घोतक है। इस चिन्ह विशेष को तमिल प्रजा पिल्लैयार शुली गणेश गोल कहती है। श्री गणेश जी की सेवा प्रकार। तमिलनाडु के भक्त जनता विष्णु तथा शिव जी के मंदिरों में साष्टांग प्रणाम करती है, परंतु विनायक मंदिर के सामने अपनी विनती को दूसरे प्रकार से प्रकट करती है। भक्त विनायक के सामने खड़े होकर अपने मस्तक के दोनों ओर दोनों मुष्टियों से मृदुल आघात करते हैं। अपने
दोनों कानों का दोनों हाथों से पकड़कर उठते बैठते हैं। यह सेवा प्रकार बड़ा विचित्र है। ये दोनों क्रियाएं योगिक दर्शन से संबद्ध हैं। मस्तक पर मुष्टि से मृदुल आघात करने से आज्ञा चक्र उत्तेजित किया जाता है। उठने बैठने की क्रिया से सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, अतः सुषुम्ना उधर्वमुखी हो जाती है। तमिलनाडु में श्री गणेश जी की प्रसिद्ध पूजा सामग्री है ध्रुवा, शमी पत्र, अर्क पत्र। गणेश संबंधी रचना ग्रंथ लिपि में एक छोटी सी पुस्तिका गणेश सहस्त्र नाम की है, जिसमें प्रत्येक नाम गकार अक्षर से प्रारंभ होता है। एक दूसरा गणेश सहस्त्र नाम भी है, जिसमें दूसरे अक्षर प्रारंभिक अक्षर के रूप में प्रत्येक नाम के आदि में अवस्थित है। उनकी अष्टोत्तरशत नामावलियों बहुत सी हैं। इससे परब्रह्म की इस विशिष्ट मूर्ति के प्रति सर्वसाधारण की यथार्थ भक्ति की स्पष्ट सूचना मिलती है। 200 वर्ष के पहले तंजौर जिले के क्षेत्रपालक नामक ग्राम में सांब शिव शास्त्री जी का जन्म हुआ। वे जन्म से शेव होने पर भी अपनी आयु के मध्यकाल में गण गणपत्युपासक बन गए। उन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से गणेशोद्वितम, ज्ञान कांडम, कर्म कांडम, उपासना कांडम तथा गणेश उपनिषद आदि कई संस्कृत गणपत्य वेदांत ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने इस समस्त ग्रंथों को योगिंद्र मठ को समर्पित किया, जो पूना से 3 मील दूर मयूरेश नामक स्थान पर है। श्री गणेश विषयक ग्रंथ तमिल भाषा में अनेक हैं। इनमें योवयार कवियत्री द्वारा रचित विनायक कर अकवल सुप्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित नलवली ग्रंथ का मंगलाचरण श्री गणेश जी के वंदना परक है। यह पद समस्त तमिलनाडु में प्रचलित है। पालुम तेली तेनुम पाकुम इत्यादि भाव यह है कि हे तुंग गज सुंडकार मुंह वाले, मैं तुम्हारे लिए दूध, शुद्ध मधु, पाक तथा दाल इन चारों को मिलाकर दूंगा। तुम मेरे लिए संगत मिल तीनों को दे दो। इसके अतिरिक्त अरुणगिरी नाथन, रामलिंगम, स्वामी गल आदि शैव संतों ने भगवान श्री गणेश जी के विषय में कई मुक्तक रचनाएं की हैं, जिनको भक्तगण गा गा कर भाव विभोर हो जाते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय जगदम्बे मात भवानी। जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।